से जब लागू होगा समान कानून समान नागरिक कानून, क्या जो है ब्राह्मण अपना जनेऊ नहीं लगाना छोड़ देंगे? संविधान के अंदर हमको जो भी फैसिलिटी है, आरक्षण नौकरी जो भी है, SC ST OBC के नाम पर है। जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू हो गया तो सारे लोगों पर ब्राह्मण धर्म थोप दिया जाएगा और हिंदू के नाम पर ब्राह्मण हमको गुलाम बना लेंगे पूरे भारत के मूल निवासी। जो गैर बराबरी आदिवासियों पर आदिवासी के नाम पर पेशाब किया जाता है, उनको देश का राष्ट्रपति को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है, हमारे बेटी बहनों के साथ रेप करके उनकी हत्या किया जा रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरी बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू होगा तो उससे पहले ब्राह्मणों को अपना जनेऊ निकालना होगा। जब से पूरे देश में UCC लागू करने की बात की गई है, तब से पूरा का पूरा जो बहुजन समाज है लगातार UCC का विरोध कर रहा है। और देखिए कि आज जो है सड़कों पर वामसेज के कार्यकर्ता जो है UCC के विरोध में लगातार उतर कर जो है मार्च करने का काम कर रहे हैं। बाकी आखिर विरोध का क्या उद्देश्य है, इसके साथ ही मणिपुर के इवेंट को भी, घटना को लेकर तमाम लोग जो है आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनसे हम राय लेते हैं। किस लिए सड़कों पर आप लोग उतरे हैं? हम लोग उतरे हैं कि आदिवासी पर जो अत्याचार हो रहा है, अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा परवेश शुक्ला को, जो एक आदिवासी के शरीर पर पेशाब करते हुए। दूसरा आपने आंध्र प्रदेश में देखा आज से 8 दिन पहले, वहाँ भी आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर पेशाब किया गया। तीसरा कुकी महिला जो मणिपुर में लंगा नाच नचाया और जंगलों में दौड़ा दौड़ा कर मांगा, और ये निकम्मी सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है उसको जो है नींद से जगाने के लिए हम लोग आज रोड पर उतरे हैं। बैनर पर UCC का जिक्र कर रहे हैं आप लोग, UCC से क्या दिक्कत है? UCC से ये दिक्कत है कि आदिवासियों का जो कल्चर है, मूल निवासियों का जो कल्चर है, मूल निवासियों का जो अपना पहचान है, वो पहचान खोने के लिए वो सारे देश को हिंदू बनाने के लिए पड़े हुए हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने UCC का समर्थन किया है। बहन मायावती समर्थन की है तो जो है वो अपना वो काम कर रही है, राजनीतिक हो रही है, लेकिन हम लोग अगर जो हम लोग के आदिवासियों के जो हित की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। चलिए सर, UCC का विरोध आप लोग कर रहे हैं, मायावती जी समर्थन कर रही है। हाँ सर, UCC जो है हमारे SC ST OBC का आरक्षण छीनने वाला कानून है और आदिवासियों का जो विशेष पहचान है उसको समाप्त करने वाला है। ये UCC का विरोध करने का कारण है। मायावती जी समर्थन क्यों करती? मायावती जी के समर्थन उनका क्या मजबूरी है अब तो वो नहीं बता सकती है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। मगर ये सच्चाई है कि UCC जब लागू होगा समान नागरिक कानून, क्या जो है ब्राह्मण अपना जनेऊ नहीं लगाना छोड़ देंगे? लेकिन देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि अगर एक घर में जो है सबके लिए अलग अलग कानून रहेगा तो फिर देश नहीं चलेगा, इसलिए एक देश में एक कानून हो। बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा जानकार थे वो हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत में जो संविधान दिए हैं, वो संविधान में सब व्यवस्था कर दिए हैं। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, जो आज तक इन समाज को कोई अधिकार नहीं दिया गया, छूत बना कर रखा गया, शुद्रत्व OBC पर थोपा गया, ये क्या अच्छा है? ये ऐसा नहीं ना है। जो जिस प्रकार का है उस प्रकार का कानून होना चाहिए, ये समानता है। मेरा नाम है गोरखनाथ पासवान, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव, हम समर्थन में आए। तमाम लोग देखिए कि जिस तरीके से मणिपुर में घटना हुई है और पूरे देश में जिस तरीके से UCC लागू करने की बात की गई, उसके बाद तमाम जो देश के जो बहुजन एक तबका है, तमाम जो है UCC के आज विरोध में देखिए आज तमाम लोग जो है खड़े हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने UCC का समर्थन किया है, आप लोग इसके विरोध में उतरे हैं, क्यों? अब हम तो ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारे बहन कुमारी मायावती जी को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दुष्परिणाम को जानना चाहिए। रुक जाइए तो, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा आदिवासी ही नहीं बल्कि SC और OBC का जो संवैधानिक पहचान है, क्योंकि संविधान के अंदर हमको जो भी फैसिलिटी है, आरक्षण नौकरी जो भी है, SC ST OBC के नाम पर है। जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू हो गया तो सारे लोगों पर ब्राह्मण धर्म थोप दिया जाएगा और हिंदू के नाम पर ब्राह्मण हमको गुलाम बना लेंगे पूरे भारत के मूल निवासियों को। और हम जब आरक्षण और नौकरी मांगने के लिए जाएंगे
तो कहेंगे कि हिंदू के नाम पर आपको आरक्षण नहीं है, अनुसूचित जाति जनजाति और बैकवर्ड कास्ट के नाम पर है, इसलिए आपको आरक्षण या कोई फैसिलिटी मिलने वाला नहीं है। आदिवासियों का इस कानून से कस्टमरी लॉ जो है, उनकी जो परंपरागत संस्कृति सभ्यता जो अभी भी मूल निवासियों की सभ्यता को अपने जंगलों में सजो कर रखे हैं, बचा कर रखे हैं, वो विरासत को, वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो मूल पहचान सब खत्म हो जाएगा। ये हमारे भारत बहन ही नहीं बल्कि पूरे भारत के राजनीतिक संगठन के नेताओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड का दुष्परिणाम के बारे में जानना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का दुष्परिणाम बहुत बड़ा आने वाला है जिस दिन भारत में लागू हो गया तब। तो क्या ये बहन कुमारी मायावती जी नहीं समझ पा रही हैं और इसका समर्थन कर रही हैं? वो कह रहे हैं कि ये बाबा साहब का इच्छा था, तो संविधान के अंदर बहुत से ऐसे कानून हैं जो आरएसएस बीजेपी के लोग लागू नहीं कर रहे हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी संविधान के नज़र में सब समान है, सब बराबर हैं। पहले बीजेपी सरकार आरएसएस इसको करे। जो गैर बराबरी आदिवासियों पर आदिवासी के नाम पर पेशाब किया जाता है, उनको देश का राष्ट्रपति को मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है, हमारे बेटी बहनों के साथ रेप करके उनकी हत्या किया जा रहा है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। दूसरी बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू होगा तो उससे पहले ब्राह्मणों को अपना जनेऊ निकालना होगा, क्योंकि ब्राह्मण ही खुद कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले कानून ही खुद कह रहे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए ब्राह्मण हैं वो अपने गले में जनेऊ और टीका चुरकी रखे हैं। पहले वो अपना ललाट का टीका मिटा ले, पहले अपने सर का चुरकी हटा ले और गले का जनेऊ हटा ले। क्या ऐसा ब्राह्मण करने वाला है? इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहे हैं कि जैसे एक परिवार में अलग अलग व्यक्ति के लिए कानून रहेगा तो घर परिवार नहीं चलेगा, इसी प्रकार देश में एक कानून होना चाहिए। ये ऐसा कानून है कि भारत में गैर बराबरी को बरकरार रखना और सबको समान कह देना। कागज में, कानून में सब बराबर हो गए, सब इंसान हो गए, सब मनुष्य हो गए, नागरिक हैं सब भारत के। कोई अब देश में छुआछूत, ऊंच नीच, गैर बराबरी नहीं है। केवल ये लोग कागज में घोषणा करना चाहते हैं और गैर बराबरी, विषमता, असमानता को भारत में दीर्घकाल तक भविष्य में बनाए रखना चाहते हैं। क्या परिचय तरफ से? मेरा नाम यादव संतोष नागवंशी, भारत मुक्ति मोर्चा प्रदेश प्रभारी बिहार। चलिए देखिए, यूसीसी के मुद्दे पर पूरा देश जो है सड़कों पर उतर कर मार्च कर रहा है। इधर बीएसपी प्रमुखों बहन कुमारी मायावती जो है यूसीसी के समर्थन में सपोर्ट करती हैं, लेकिन देखिए कि साफ तौर पर वामसेप के जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पहले सामाजिक जो गैर बराबरी है उसको दूर किया जाए, आर्थिक जो गैर बराबरी है उसको दूर किया जाए, उसके बाद देश में यूसीसी लागू की जाए। वैसे यूसीसी के विरोध में इनके आप विरोध को कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। यह वीडियो जो है जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।